नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हम लोग इस पर रोज कोई न कोई विषय पर चर्चा करते हैं और आज के अपने इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जाने कि इतिहास शब्द होता क्या है। तो इति धनहास, इति धनहास बराबर इतिहास यानी बीती हुई कहानी, जिसका अर्थ ही होता है एक निश्चय था, एक निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए इस शब्द का प्रयोग, हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बुनना। वैसे हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। तो इसीलिए इतिहास के जनक के रूप में हम हेरोडोटस को मानते हैं या हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं। अब इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में रखते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा ऐतिहासिक स्रोत। तो जो प्राग ऐतिहासिक स्रोत है उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं, और जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनको हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है वह समय जिसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, वह हुआ प्राग ऐतिहासिक काल। उस काल की जानकारी हमें सिक्कों से या कोई धातुएं मिल गई या कोई बर्तन मिल गए या कुछ मिल गया, या उसके आधार पर हम उस काल का वर्णन करते हैं और उस समय को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा समय है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को हम जानने के लिए वह समय, वह काल जिसमें हमें लिखित दस्तावेज प्राप्त होते हैं, लिखित रूप से हम जिन चीजों को प्राप्त करते हैं या हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, वह समय जो है उसको हम ऐतिहासिक काल के रूप में लेते हैं। तो ये इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हो गए। अब अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास को सुविधा की दृष्टि से अध्ययन करने के आधार पर तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारत के बारे में जानने की बात करें तो प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत हैं वह दो भागों में बांटे जाते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कौन है? जिससे हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, मूर्ति कला है, चित्रकला आदि है, जिसके माध्यम से हम उस समय को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमको सिंधु सभ्यता काल के बारे में जानना हो तो उसके बारे में हमारे पास लिखित कुछ उपलब्ध नहीं है, एक अनुमान बस है, जो खुदाई में सामान मिले हुए हैं उसी के आधार पर हम उसके बारे में जानते हैं। दूसरा स्रोत कौन सा है? ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत में जो हमें लिखित रूप से प्राप्त है ऐसे स्रोतों को सम्मिलित करते हैं, और ऐसे स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो जो धार्मिक साहित्य है उसमें वेद हैं, पुराण हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, सूत्र हैं। और इसके बाद जो लौकिक साहित्य मिलता है, लौकिक साहित्य में हम आपको बता दें कि जो महाकाव्य काल से जो महाकाव्य हैं वहां से लौकिक साहित्य का प्रारंभ होता है, जिसमें महाभारत है, रामायण है,
आदि है। तो अगर हम बात करें वेदों की, तो वेद हमारे वहां 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। दूसरा, अगर हम बात करें पुराणों की, तो प्रमाणिक पुराणों की संख्या 18 है। अगर हम वेदांग की बात करें तो वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो 10 प्रमुख उपनिषद हैं, लेकिन वैसे उपनिषदों की संख्या 108 है। अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्रह्म का अर्थ ही होता है यज्ञ, और इसीलिए ऐसे ग्रंथ जिसमें यज्ञ के विधान को बताया गया उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऐसे आरण्यक हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का दर्शन वर्णन किया जाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ ही अगर देखते तो आरण्यक यानी अरण्य में रह करके जो पढ़ा जाए या लिखा जाए, यानी जो जंगल में रह करके पढ़ा लिखा जाए उसके बारे में। और उपनिषद, तो उपनिषद हमने बताया कि उपनिषदों की कुल संख्या तो 108 है, लेकिन प्रमुख रूप से 10 उपनिषद हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्री, तैत्री और छांदोग्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। तो ये 10 प्रमुख उपनिषद हैं। और उसमें से भी अगर आपसे प्रश्न पूछते कि भारत का जो आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय सत्यमेव जयते, तो ये हमारे मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। इसके अलावा सूत्र हैं, तो सूत्र जो हैं वो इनको हम ये वेदांगों से बने हैं, और कल्प नामक वेदांग से सूत्रों की रचना हुई है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ हैं। मनुस्मृति जो हमारी सबसे प्रमुख और प्रमाणिक स्मृति है, मनुस्मृति है जिसको हम लेके चलते हैं। इसके अलावा याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि भी है। मनुस्मृति को ही सबसे प्रमाणिक माना गया है। तो ये हमारे जो ऐतिहासिक काल के जो धार्मिक साहित्य हैं उसके अंतर्गत है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं लौकिक साहित्य में, तो वहां से जो है कि महाभारत और रामायण, ये 2 प्रमुख महाकाव्य मिलते हैं, जिसमें जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो 7 कांडों में विभक्त है, और 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत ग्रंथ भी आदि महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में माना जाता है, जिसे जय संहिता या भारत संहिता भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो ब्राह्मणेतर साहित्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।